नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी जीडी फिजिकल। I am sorry, Babu. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यार, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एसएससी जीडी 2025 का फिजिकल कब होगा। ठीक है, तो फिजिकल से रिलेटेड काफ़ी सारे ऐसे नोटिस वायरल हो रहे हैं काफ़ी दिनों से, है ना। नोटिस में बताया जा रहा है कि फिजिकल 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। पहले एक नोटिस आया था जिसमें सेंटरों की बात करी गई थी कि 105 सेंटर होंगे। उसके बाद हुआ क्या, दूसरा नोटिस आता है जिसमें बात करी गई थी कि 30 सेंटर इसमें होंगे। ठीक है, 30 सेंटर होंगे। उसके साथ साथ ही 30 के 30 सेंटरों की डिटेल दी गई थी कि हर सेंटर में 1500 बच्चों को बुलाया जाएगा। 1500 बच्चों का एक दिन में फिजिकल होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा टफ है एक दिन में कराना। वैसे 1500 कराएंगे भी तो 1500 पहुंचेंगे नहीं। पहली बात तो 60-70% ही वहाँ पर अटेंडेंस होती है। ठीक है, अगर 1000 बुलाते हैं उसमें से 600-700 तक पहुँचते हैं। 1500 बुलाएंगे तो 800-900 तक पहुँचेंगे, मैक्सिमम 1000 तक पहुँचेंगे। ठीक है, 1000 तक भी अगर पहुँचते हैं 1500 में से, तो 1000 लोगों का भी एक दिन में फिजिकल कराना काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। क्योंकि देखो, गर्ल्स का तो चलो करा भी सकते हैं क्योंकि उनका टाइमिंग कम होता है, 8.5 मिनट की रनिंग होती है। लेकिन बॉयज़ों का होता है पूरे 24 मिनट का। 24 मिनट की रनिंग है, RFID बेस्ड होगा तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, है ना। पूरी प्रोसेस करने में 1 घंटे का टाइम लगेगा एक ग्रुप के लिए। तो 4 ग्रुप में 4 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। तब 10 बज जाएगा, 10 बजे के बाद थोड़ी ना रनिंग होगी, फिर 1 बजे थोड़ी ना रनिंग हो सकती है। तो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा। तो उसी नोटिस के बारे में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो 20 अगस्त को फिजिकल होने वाला है, 20 अगस्त को जो फिजिकल होगा, अब वो क्या रियल नोटिस है या फिर फेक है या कोई ऐसे इंटरनली ऐसे बना के वायरल कर रहा है, उसके बारे में नहीं कह सकते। ठीक है, आगे हम लोग जैसे देखें, अभी जो रनिंग है, रनिंग ग्राउंड में भी हो सकती है और रोड पे भी हो सकती है, दो चीज़ें हैं। नोटिस के बारे में बात करूं तो ये नोटिस कल से ज़्यादा वायरल हुआ है यूट्यूब पे। सभी लोग इस पर वीडियोस बना रहे हैं। मैंने सोचा था, मैंने ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दिया था, मैंने वीडियो नहीं बनाया था। मैं डिटेल में एक बार जानकारी लेके बताना चाहता था। अभी देखो, आज हो गई है 8 तारीख, कल रक्षाबंधन है, कल तो हॉलीडे रहेगा। तो कल तो कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन आएगा नहीं। उनको नोटिफिकेशन जारी करना होता आज कर देते, या आज शाम को भी कर सकते हैं, रात तक का। देखो, कल हॉलीडे है, अगर उनको नोटिस जारी करना होगा तो वो आज कर देंगे। आज नहीं करा तो शायद कल नहीं आएगा। और लास्ट डेट है कि 10 तारीख से पहले उनको करना है, तो परसों 10 तारीख को उनको करना ही पड़ेगा। 10 तारीख से पहले अगर कोई भी नोटिस आ जाता है ऑफिशियली, या तो CRPF या SSC अपने वेबसाइट पर डाल देती है, तो हो सकता है कि फिजिकल स्टार्ट हो जाए। नहीं तो चांसेस यही हैं, मुझे तो जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे मौसम भी ऐसा ही रहता है। तो रिजर्व डे काफ़ी ज़्यादा रखे गए हैं उन्होंने, 11 दिन से ज़्यादा उन्होंने रिजर्व डे रखे हैं। तो रिजर्व डे में ही फिजिकल होगा काफ़ी लोगों का, क्योंकि बारिश तो आएगी ही आएगी, उत्तराखंड में तो बारिश आएगी, है ना। तो इस तरीके से फिजिकल चलने वाला है 20 अगस्त से। ये जो नोटिस वायरल हो रहा है उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा। उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों के पास अभी 20 तारीख से अगर फिजिकल होते हैं तो आपके पास 10 से 12 दिन बचे हैं, मैक्सिमम 15 दिन बचे हैं। तो 10 से 15 दिनों में आपको अच्छे से रनिंग करनी है। जो लोग ग्राउंड पे रनिंग करते हैं वो 1-2 दिन रोड पे भी रनिंग करें, जो रोड पे रनिंग करते हैं वो ग्राउंड पे भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि वहाँ पर या तो ग्राउंड में होगा या रोड पे होगा, कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ नहीं पता। तो आप लोगों को दोनों में प्रैक्टिस करनी है, रोड पे भी ग्राउंड पे भी, ठीक है, कुछ दिनों के लिए। और जिस दिन भी बारिश नहीं आती है उस दिन आपको जाना ही है, उस दिन आपको ग्राउंड जाना है। बारिश नहीं आती तो ग्राउंड जाना है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ट्रायल्स देने हैं। अब आपके पास लास्ट टाइम है, ट्रायल्स देते रहो। तीसरे चौथे दिन आप रोज 5-5 किलोमीटर के ट्रायल्स दो। गर्ल्स भी हैं तो गर्ल्स भी ट्रायल दो अपने, है ना। ट्रायल दोगे, उससे पता चलेगा कि तुम्हारी टाइमिंग कितनी आ रही है, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, किस तरीके से हमें शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो ये रहा वो वायरल नोटिस जिसमें बताया गया है कि PET PST के जितने भी 30 सेंटर उन्होंने बोले थे, वो 3 सेंटरों के बारे में इसमें डिटेल दिया गया है कि किस सेंटर में कब कब हमारा फिजिकल होगा, कब बॉयज़ का होगा, कब गर्ल्स का होगा। तो मैं बात करूंगा 30 सेंटर्स जो हमें दे रखे हैं, इनमें से मैं एक एक करके मैं आप लोगों को बताता हूँ। इस तरीके से यहाँ पर दे रखे हैं कि कितने मेल होंगे, कितने फीमेल होंगे और टोटल कितने होंगे, और फिजिकल कब से कब तक चलेगा। जैसे आसाम के लिए बात करूँ, 20 अगस्त से 28 अगस्त तक इनका फिजिकल चलेगा, यानी 8 वर्किंग डेज। ठीक है, वैसे उसके बाद यहाँ पर मेल के लिए दिया है कि मेल का 20 से 27 चलेगा और 28 तारीख को सिर्फ फीमेल्स का होगा। अब देखो, यहाँ पर फीमेल्स 874 फीमेल्स हैं, यानी 874 फीमेल्स हैं। अब इतने फीमेल्स का एक ही दिन में फिजिकल होना है। अब तो सोचो ग्रुप कितना ज़्यादा लोगों का बनेगा, मतलब 150, 200 एक साथ ग्रुप में दौड़ेंगे। यहाँ पर मैं उत्तराखंड के लिए मैं बात करूँ तो उत्तराखंड के लिए देखो, एक ही है CISF हरिद्वार। ठीक है, CISF का है हरिद्वार, CISF यूनिट भेल हरिद्वार
रानीपुर में, ये सेक्टर 3 में है। तो इसमें हमारे उत्तराखंड के लिए टोटल कितने वैकेंसीज़ मतलब कितने लड़के बुलाए गए हैं? 6,969 लड़के बुलाए गए हैं, 861 लड़कियां बुलाई गई हैं, टोटल हैं 7,830। अब देखो उत्तराखंड में टोटल कितने हैं, 794 पोस्ट हैं, लड़के लड़कियों का जनरल बॉर्डर सब मिला जुला के, ठीक है, 800 पोस्ट भी नहीं है। उस हिसाब से हम टोटल लगाएंगे तो ये कितना होता है, 6,400 से भी कम होता है, ठीक है ना। 800 अगर मान के चलूँ तो 6400 होने चाहिए थे, लेकिन ये 6400 ना होकर 7830 है, मतलब 1450 से भी ज़्यादा पोस्ट यहाँ पर मतलब ज़्यादा बच्चे यहाँ पर डाले हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि 1450 से ज़्यादा जो बच्चे होंगे ना, वो अदर स्टेट से भी यहाँ पर फिजिकल देने आएंगे। ऐसा नहीं है कि 6400 बच्चे उत्तराखंड के हैं तो सिर्फ उन्हीं का कराया जाएगा, ऐसा नहीं है। 7800 बच्चे यहाँ पर आएंगे। अब उस 7800 में से भी कुछ प्रेजेंट होंगे, कुछ अब्सेंट होंगे, तो टोटल मिलाकर 1450 बच्चे बाहर से आने वाले हैं। अब उसमें से कितने पहुँचेंगे वो उन पर डिपेंड करेगा। तो इस तरीके का इस बार इन्होंने सेंटर का कर रखा है और एक ही सेंटर है। इसमें मैं उत्तराखंड के लिए बात करूंगा। 20 से लेकर 28 अगस्त तक उत्तराखंड का भी फिजिकल चलेगा, जिसमें 20 से 27 तक बॉयज़ का और 28 तारीख को गर्ल्स का चलेगा। यानी बॉयज़ का होगा 7 दिन का फिजिकल रहेगा, ठीक है। बॉयज़ का रहेगा 7 दिन और गर्ल्स का रहेगा केवल 1 दिन। अब उत्तराखंड में भी 861 लड़कियां बुलाई गई हैं, 861 लड़कियां बुलाई गई हैं और इनका फिजिकल एक ही दिन में होना है। तो अब आप सोच सकते हैं हरिद्वार का ग्राउंड कैसा है। उस ग्राउंड पर अगर 100, 150, 200 लड़कियों का एक ग्रुप बनाया जाता है तो कितना टफ होगा, है ना। 100 का भी बनाया जाता है तो 100 लड़कियाँ एक साथ, वो भी RFID बेस्ड है, तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। अब 2 चीज़ें आती है, एक की ग्राउंड रनिंग होगी या फिर रोड रनिंग होगी। मतलब जो ग्राउंड रनिंग करानी है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी ना उसमें। रोड रनिंग में क्या होगा, थोड़ा सा स्पेस मिलेगा। मान लो इतनी लड़कियों का एक साथ कराना है, 100-100, 150-150 अगर एक साथ दौड़ा रहे हैं तो काफ़ी टफ रहेगा उनको एडजस्ट करने में उसमें, है ना, ग्राउंड पे। अगर रोड पे होता है, रोड पे स्पेस भी मिलता है, हम लोग आगे पीछे करके ऐसे दौड़ सकते हैं। वैसे बॉयज़ का है, बॉयज़ों का भी अगर मान लो 100-100 का भी ग्रुप बन रहा है तो 100-100 भी बहुत होते हैं, एक साथ 100-100, 150-150 लड़के दौड़ेंगे अगर ग्राउंड में तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमारी तो लंबी रनिंग होती है ना, 5 किलोमीटर, भाई कम थोड़ी है 5 किलोमीटर, बहुत ज़्यादा होती है। तो ग्राउंड में करना बहुत टफ है। रोड रनिंग होगी तो काफ़ी अच्छा होगा। अभी कुछ फिक्स नहीं है कि रोड पे होगा या ग्राउंड पे होगा, आप लोग प्रैक्टिस दोनों की करें, रोड पे भी करें, ग्राउंड पे भी करें, ठीक है। तो ये नोटिस था। अभी ये कितना सच है कितना झूठ है वो तो पता चल जाएगा, क्योंकि अभी CRPF ने ये अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला नहीं है, ठीक है। CRPF ने भी नहीं डाला है, ना SSC ने डाला है। अब ये जितने भी नोटिस अभी तक आ रहे हैं सब इंटरनली हो रहे हैं, मतलब ठीक है, पास हो रहे हैं, एक दूसरे में शेयर हो रहे हैं, तो ये इंटरनली आ रहे हैं ये नोटिसेस। अब जब ये ऑफिशियली आ जाएगा तब हमें कंफर्म हो जाएगा कि क्या चीज़ें होंगी। अब आज देखो 8 अगस्त तो हो चुकी है, 8 अगस्त है, कल को राखी है 9 अगस्त को, रक्षाबंधन को शायद उस दिन छुट्टी रहेगी, वर्किंग डे नहीं है, तो उस दिन तो करेंगे नहीं वो। तो हो सकता है 10 तारीख को कर सकते हैं ये नोटिस जारी, ठीक है, जो ऑफिशियली नोटिस जारी, और एडमिट कार्ड भी 11-12 तक एडमिट कार्ड भी दे सकते हैं, ठीक है। हो सके तो 10 के शाम को ही दे दें नोटिस के साथ साथ, या फिर 11 या 12 तक दे सकते हैं, क्योंकि अगर 15 के बाद देंगे तो कैसे होगा। देखो 15 को अगर तुम्हारा एडमिट कार्ड आ रहा है, 20 तारीख को तुम्हारा फिजिकल सेंटर बहुत दूर आ रखा है, तो कैसे जाओगे वहाँ पे। 4-5 दिन का तो टाइम चाहिए ना आदमी को सोचने के लिए, बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। अब बहुत दूर दूर होगा तो पैसों का इंतजाम करना है। अब सब लोग तो इतने अमीर हैं नहीं कि बैंक से पैसे निकाल लिया, ATM से निकाल लिया, चल दिया, घर वालों से ले लिया, ऐसा तो है नहीं ना सब लोगों के साथ, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो उनको जल्दी जल्दी नोटिस देना चाहिए। अगर फिजिकल 20 से ही उनका कराने का मूड है तो 10 तारीख से पहले उनको नोटिस जारी कर देना चाहिए, एडमिट कार्ड भी दे देना चाहिए, आज या फिर कल परसों तक का दे देना चाहिए। अगर ये नहीं है तो ये जितने भी नोटिसेस हो रहे हैं शायद कोई एडिट करके बना रहा हो, ऐसे वायरल कर रहा हो यूट्यूब पे व्यूज़ वगैरह के लिए, कुछ भी हो सकता है। अगर ये रियल है तो फिर हम कह सकते हैं कि 20 से होगा और जल्दी ही आ जाएगा, ठीक है। होप करता हूँ आप लोगों को वीडियो समझ में आई होगी। मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय।